गुड मॉर्निंग एवरीवन। नबीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ फिजिक्स की एक बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी हैं, जिन्हें कम शब्दों में डिफ़ाइन किया जाए तो हम कहेंगे द ग्रेट गाइड ऑफ फिजिक्स, जिनके अचीवमेंट से, जिनके स्कोर से, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया और उससे बहुत सारे बच्चों ने IIT JEE नीट में मेंस एडवांस और नीट में बहुत अच्छी रैंक्स हासिल की। कई सारे बच्चे पढ़ने के बाद सर को हमने अप्रोच किया, सर को हमने कांटेक्ट किया और सर ने नबीन नीट एकेडमी में एज ए फिज़िक्स HOD यहाँ पर ज्वाइन किया है। मैं सर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूँगा। सर, नबीन नीट एकेडमी में आपने ज्वाइन किया है। बच्चे जानना चाहते हैं कि कपिल सर कहाँ कहाँ पढ़ाते थे, कैसे कैसे कब कब सर ने पढ़ाया। सर मेरा पूरा टीचिंग करियर 11 इयर्स का है। उसमें मैंने विजन एम्स, फोकस IIT JEE, इनोवेशन जैसे इंस्टीट्यूट्स के साथ काम किया। उसमें IIT JEE नीट रिलेटेड स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया। जी सर। और इतिहास कुछ ऐसा रहा कि मैंने जो भी थोड़ा बहुत उनको गाइड किया, उसके आधार पे बच्चों के अच्छे खासे रिजल्ट्स है। जी सर। कई बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़े और उसी से मैंने एक्सपीरियंस लिया और आज मैं नवीन नीट एकेडमी के साथ जुड़ा। जी सर। इस समय जो मेजर प्रॉब्लम बच्चों के साथ चल रही है, बच्चों को 10th क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। 10th क्लास में प्रमोट होने के बाद स्टूडेंट के पास एक बहुत बड़ा करियर की अपॉर्चुनिटी होती है कि उसे किस सेगमेंट में मूव करना है, किस स्ट्रीम में मूव करना है। मैं सर से जानना चाहूँगा कि एज ए फिजिक्स फैकल्टी, जो बच्चे मैथ सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो बच्चे बायो सेलेक्ट करना चाहते हैं, कैसे वो डिसाइड करें कि वो मैथ सेलेक्ट करें या बायो सेलेक्ट करें। प्लीज़ सर इस बात को थोड़ा सा बच्चों को एक्सप्लेन करें कि बच्चे। मैथ्स और बायोलॉजी अपने आप में दो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। जी सर। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पढ़ लिख कर कुछ नया बनाना चाहते हैं तो आपको मैथ्स ऑप्ट करना चाहिए, और अगर आप एग्जिस्टिंग चीज़ों में या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से या सोसाइटी के बीच में रह के उसको सर्व करना चाहते हैं, जैसे एज ए डॉक्टर, तो फिर आपको बायोलॉजी ऑप्ट करना चाहिए। दोनों की अपने अपने सेगमेंट में अपनी अपनी रेपुटेशन है और दोनों सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन डॉक्टर की अपनी महानता है और इंजीनियर्स की अपनी महानता है। दोनों टेक्निकल लेवल पर भी सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल। और दोनों अगर वैसे देखा जाए तो सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट होने के बाद सोसाइटी को कलेक्ट रखने में भी इनकी अपनी बेहतरीन भूमिका है। जी सर। जैसे चीज़ों को बेहतरीन बनाना है तो एक मशीन बनाने में इंजीनियर्स का योगदान है, लेकिन अगर आप देखो तो शरीर रूपी इस मशीन को सही करने में डॉक्टर्स का भी अपना योगदान है। तो आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, भले ही वो मैथमेटिक्स हो या बायोलॉजी हो, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस चीज़ को सोचें और फिर फाइनल डिसीजन आपका स्वयं का है, लेकिन दोनों अपने आप में बेहतरीन सब्जेक्ट हैं। जी सर। इस समय सर जो बच्चों के सामने एक मेजर प्रॉब्लम और है कि फिजिकल क्लासेस में वो अटेंड नहीं हो सकते। ऐसे में किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को चयन करना कि किसके साथ उन्हें अपनी IIT की तैयारी आगे बढ़ानी चाहिए, क्या उन्हें करना चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन सेगमेंट में, किस टाइप से आगे बढ़ना चाहिए, क्यों एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट उनके IIT और नीट की इस यात्रा में एक अच्छा सहयोग निभा सकता है। सर, IIT JEE या नीट के लिए एक इंस्टीट्यूशन का रोल कुछ उसी तरह का होता है जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को कौरवों द्वारा चुना गया और उन्हीं के गाइडेंस में युद्ध जीता गया। जी सर। एक तरफ लाखों सेना की भीड़ थी और एक तरफ अकेले भगवान श्री कृष्ण थे। तो जो समझदार व्यक्ति थे जैसे कि पांडव, तो पांडवों ने उस विज़न को देखा और भगवान श्री कृष्ण को चूज़ किया और परिणाम आपके सामने है। बिल्कुल। तो इंस्टीट्यूट का वही योगदान है, मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में कहना चाहूँगा, जो भगवान श्री कृष्ण का महाभारत के युद्ध में पांडवों के लिए योगदान था। जी सर। बहुत ही कम शब्दों में सर आपने बहुत ही उचित शब्दों का चयन करते हुए हमें ये सारी चीज़ बताई कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट की भूमिका बच्चे की लाइफ में किस तरह निभाई जाती है, कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट उसे कहाँ से कहाँ लेकर जाता है। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और सर से जानना चाहूँगा कि सर औसत एवरेज स्टूडेंट का एक फिनोमिना हमारी सोसाइटी में क्रिएट हो गया है। बच्चों को परसेंटेज से जज किया जा रहा है, उनके पोटेंशियल से, उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच से नहीं, उन्हें उनके परसेंटेज से जज किया जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हर बच्चा IIT और नीट क्रैक कर सकता है? सर, हर बच्चा IIT और नीट क्रैक करना, इस बात का मैं थोड़ा सा जवाब इस तरीके से देना चाहूँगा कि पर्टिकुलर कुछ एग्जामिनेशन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर उन रेस्ट्रिक्शंस के बियॉन्ड हम देखें, जैसे कुछ परसेंटेज क्राइटेरियाज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। जी सर। तो अगर उन सभी चीज़ों को पार करने वाला बच्चा यदि किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, कोई भी बच्चा जो एलिजिबल है उस एग्ज़ाम को पास करने के लायक है,
हमारी सोसाइटी में एक मिथ है कि जिन बच्चों के कम परसेंटेज है उनको औसत बोला जाता है और जिनके ज़्यादा परसेंटेज है उनको इंटेलिजेंट कैटेगरी में रखा जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ हम लोग किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास हम इलाज के लिए गए। क्या सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्या आपने कभी उस डॉक्टर से पूछा कि आपकी 12th में कितनी परसेंटेज थी? नहीं सर। आप उसे अपने आप इंटेलिजेंट मान लेते हो। तो आपका आज क्या है, what you have achieved today, that is the measure of your intelligence or your average student phenomena। तो ये एवरेज और इंटेलिजेंट स्टूडेंट फिनोमिना जो है वो बेसिकली हमारी सोसाइटी द्वारा बनाया गया और वो परसेंटेज के आधार पर बनाया गया, जिसे मैं कतई समर्थन इस बात का नहीं करता। हाँ, अगर आप किसी एग्जामिनेशन में एलिजिबल हो तो कोई भी स्टूडेंट जो एलिजिबल है वो उस एग्ज़ाम को पास कर सकता है। जी सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि एक बच्चा अगर एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास करता है तो कोई भी स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट नहीं है। ये केवल एक सोसाइटी का मिथ है कि हमने बच्चों को परसेंटेज के हिसाब से जज करना स्टार्ट कर दिया है। इसी के साथ सर एक प्रश्न बच्चों का मेरे सामने बहुत बार पूछा गया, उस क्वेश्चन को मैं पूछना चाहूँगा कि आप नवीन नीट एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या आप अपने फील्ड में सर्वश्रेष्ठ हैं? क्या फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कोई एक सिंगल व्यक्ति अपने आप को पूर्णतः उसमें सर्वश्रेष्ठ मान सकता है? क्यों बच्चा नवीन नीट एकेडमी के साथ इस संघर्ष में आपके साथ जुड़े? सर, आपने मुझसे एक सवाल पूछा कि क्या मैं अपने सब्जेक्ट में परिपूर्ण हूँ। Yes, शायद sir। आपका सवाल यही जी है। सर। सर, मैं कहूँगा फिजिक्स अपने आप में एक अथाह सब्जेक्ट है। मैं परिपूर्ण अपने आप को नहीं मानूंगा और नहीं ये कहूँगा मैं सर्वश्रेष्ठ टीचर हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं बच्चे के लिए एक सर्वश्रेष्ठ गाइड साबित हो सकता हूँ। जी सर। इसका कारण भी यह है कि जब मैंने मेरे पास्ट 11 ईयर्स में जो कुछ सीखा अपने सीनियर्स से, बच्चों के साथ रह के उनको गाइड किया और गाइड करने के बाद ऐसा नहीं उनके परिणाम नहीं आए, तो उसी के आधार पे हमें कॉन्फिडेंस मिला कि हमने जैसा गाइड किया उस आधार पे बच्चों को अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिले। तो सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स चूँकि अथाह सब्जेक्ट है, उसको मैं पूर्ण रूप से नहीं कहूँगा कि फिजिक्स में मैं परिपूर्ण हूँ। हाँ, लेकिन इस एग्जामिनेशन जैसे आईआईटी एग्जामिनेशन या नीट एग्जामिनेशन में जितना कुछ भी फिजिक्स में है उसमें मैं बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। यस सर। तो शॉर्ट पॉइंट्स में हमें से कहें तो किसी भी सब्जेक्ट में कोई अपने आप को 100% परिपूर्ण नहीं कह सकता। नहीं कह सकता सर, मेरा ऐसा मानना है। जी सर। और अगर कोई ऐसा कहता है जैसे समटाइम्स वी कॉल कि गॉड ऑफ फिजिक्स, दैट इज रॉन्ग वर्ड आई थिंक। Yes, sir। गॉड ऑफ फिजिक्स सर शायद हो नहीं सकता। यस सर। हम सब्जेक्ट वाइज इतने वास्ट नहीं हो सकते बिकॉज किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि द स्टडी ऑफ नेचर एंड टॉट बाय नेचर इज फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचर एंड टॉट बाय नेचर, Yes, प्रकृति sir। का अध्ययन जो प्रकृति द्वारा पढ़ाया जाता है Yes, sir। वो फिजिक्स है। अब प्रकृति इतनी बड़ी है कि उसे आप छोटे से शब्दों में, हम जैसे छोटे लोगों से करें अपेक्षा करें कि हम प्रकृति को पूरा जान लें, यस सर। तो फिर हम उसे बोलेंगे कि हम पूर्ण हैं। अगर सर पूरे संसार में सभी व्यक्ति फिजिक्स में पूर्ण होते तो शायद चंद्रयान का मिशन चंद्रयान फेल ना होता। बिल्कुल सर। लेकिन उसके बाद भी प्रयास किए गए और मेरा इसमें भी एक मानना है, आपके शब्दों में बहुत कम शब्दों में आपने इस बात को एक्सप्लेन किया कि अगर हमें पूरी तरह से फिजिक्स आती तो आज हम नए नए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते। आज हम मार्स पे भी पहुंच गए हैं, मून पे भी पहुंच गए हैं और कई प्लैनेट्स पे हम दूर दूर तक सोलर सिस्टम में पहुंच गए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में परिपूर्ण होता तो आज सारी साइंटिफिक रिसर्च बंद हो चुकी होती। इसी के साथ सर बच्चा नवीन नीट एकेडमी के साथ क्यों जुड़े? क्या आपको ऐसा खास लगा यहाँ पर? क्या चीज़ें ऐसी लगी जिनके लिए आप बच्चों के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो नवीन नीट एकेडमी के साथ अपनी इस आईआईटी और नीट के कोर्स में शामिल हों? सर, मैंने इससे पहले भी, आपने जब इंस्टीट्यूशन का कि एक इंस्टीट्यूशन का क्या योगदान होता है, उसमें मैंने आपको बताया था महाभारत का एग्जाम्पल। होता क्या है कि जब भी हम इंस्टीट्यूट्स को चुनते हैं या कोई भी पेरेंट्स के अंदर जो क्वेरी होती है कि हम किस इंस्टीट्यूट में जाएं, बहुत बड़े नाम इस इंडस्ट्री में हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो बेसिकली किसी इंस्टीट्यूट को चूज़ आप इस प्रकार करने की कोशिश करो कि जहाँ पे वो इंस्टीट्यूट प्रत्येक बच्चे को पूर्ण आश्वासन दे सके, प्रत्येक बच्चे को इंडिविजुअली वो टच कर सके। ऐसे इंस्टीट्यूट को पेरेंट्स को चुनना चाहिए जिसमें कम स्टूडेंट्स हों लेकिन उन सबको प्रॉपर गाइडेंस दी जा सके। और शायद नवीन नीट एकेडमी में ऐसा पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि हम कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे ही ध्यान देंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादातर बच्चों को हम इंडिविजुअल गाइड करें, उस गाइडेंस के आधार पर उनके जो टारगेट्स हैं उन टारगेट्स तक पहुँचाएँ। तो नवीन नीट एकेडमी का ये सबसे बड़ा एडवांटेज संभव होगा जहाँ पर बच्चे
चूँकि स्ट्रेंथ में रिलेटिवली कम रहें, ये हमारी कोशिशें हैं, और स्ट्रेंथ में कम होने के कारण हम इंडिविजुअल बच्चों को टच कर पाएंगे और उनको गाइड कर पाएंगे। यानी कि सर इस यात्रा में अगर आप अपने साथ 11th और 12th की नीट तक की यात्रा में अगर कुछ बच्चों को साथ लेके चले हैं, अगर बच्चे कम आपके साथ हुए तो आप एक एक बच्चे पे फोकस कर सकते हैं। जो भी रास्ते में रुका आप उसके साथ बोल सकते हैं कि नहीं, एक कदम और। सर इस टीचिंग फील्ड में हम लोग एक गाइड हैं। जी सर। आपने बोला कि आपको सारी फिजिक्स आती है, तो मैं कहूँगा मुझे सारी फिजिक्स नहीं आती, लेकिन मुझे 11 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने लोगों को गाइड करना सीखा है। और मुझे गाइड करना किसने सिखाया सर? मैं बच्चों के बीच में रहा, कई सारे डिफरेंट तरीके के बच्चे देखे, कई सारे डिफरेंट तरीके के टीचर्स देखे, उन टीचर्स से सीखा उन बच्चों की क्या क्या खामियाँ थी, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उस रिक्वायरमेंट्स के आधार पर हमने देखा, सीखा। औसत बच्चे से भी मिले, इंटेलिजेंट बच्चे से भी मिले, जैसा सोसाइटी ने डिसाइड कर रखा है इंटेलिजेंट और औसत में, उस आधार पर कह रहा हूँ। तो उन बच्चों में भी, और उनमें भी कई ऐसे बच्चे थे जिनसे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, फिर भी वो सेलेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि उनको हमने मोटिवेट किया, उनको अच्छा गाइड करने की कोशिश की। उस गाइडेंस का आधार था कि एक जिस बच्चे से लीस्ट एक्सपेक्टेशन थी उसने भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। और कभी कभार बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें ओवर एक्सपेक्टेशंस होती है, फिर भी वो शायद उनके ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाते। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी बच्चा सेलेक्ट हो सकता है जो एलिजिबल है। तो पेरेंट्स को इस बात में क्यूरियोसिटी नहीं होनी चाहिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है और कौन सा बुरा है। आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट अगर देखना चाहते हो, या बेस्ट इंस्टीट्यूट अगर आप चूज़ कर रहे हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप उस इंस्टीट्यूट में ये चीज़ ज़रूर देखें कि क्या वहाँ के फैकल्टीज़, वहाँ का स्टाफ मेंबर्स या वहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो प्रत्येक बच्चे को टच कर सकता है या नहीं कर सकता। यस सर। इन टुडेज सिनेरियो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही फेस होती है कि जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ पर केवल कुछ ही बच्चों पर ध्यान दिया जा सकता है। और ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी है कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ होंगे तो आप सभी को एक साथ ध्यान नहीं रख सकते, लेकिन अगर आपके साथ कुछ ही लोग होंगे तो आप इंडिविजुअली सब लोगों को जान पाएंगे। इसी चीज़ के साथ मैं कपिल सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने जो 10 मिनट 15 मिनट का ये हमारे साथ इंटरव्यू लिया, हो सकता है इस इंटरव्यू को सुनने के बाद कई बच्चों के मन के डाउट क्लियर हो जाएं। और मैं सभी बच्चों से एक चीज़ भी कहना चाहूँगा, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, लेकिन सभी इंस्टीट्यूट को एक बार जरूर देखें। नवीन नीट एकेडमी IIT JEE और नीट के लिए नए कोर्स स्टार्ट करने जा रहा है, जिनकी स्टार्टिंग क्लास 11 फाउंडेशन प्लस बोर्ड बैच की स्टार्टिंग 21 जून से होगी। क्लास 12 फाउंडेशन प्लस बोर्ड बैच की स्टार्टिंग 25 जून से होगी। टारगेट IIT JEE और नीट बैच की स्टार्टिंग विथ क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज 25 जून से होगी। इन सभी कोर्सेज में आप एनरोल करें और एक बार आप स्टडी करके देखें, पढ़ के देखें, प्रैक्टिकल अप्रोच देखें। अगर आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि नहीं ये इंस्टीट्यूट आपको IIT JEE और नीट क्रैक करने में हेल्प कर सकता है, तो अवश्य हमारे साथ जुड़ें। इसी शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू।